तो हेलो गाइस, तो आप सभी लोग कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि मैं करने वाली हूँ आज राधा रानी का मेकअप और बेसिक से, जो कि मैंने चोटी बना रखी है। तो आप लोग आइए सभी लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर मेकअप बेसिक से बताऊँगी कि स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी मेकअप का। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को एक साइड से कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने हेयर स्टाइल तो बना रखी है, क्योंकि राधा रानी हमेशा ही चोटी बना के रखती थी। तो सबसे पहले मैंने फेस को मॉइस्चराइज़र किया, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फेस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है मॉइस्चराइज़र, इसलिए और लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइज़र मेकअप को बनाए रखता है, इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, और मॉइस्चराइज़र को इतनी अच्छी तरीके से लगाना है, पूरी फेस पे कवर करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, हल्के हाथों से करना है। आप लोग जल्दी करोगे तो आपका मॉइस्चराइज़र ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मेकअप नहीं टिकेगा। तो चलिए देखते हैं कि जिस तरीके से मैं मॉइस्चराइज़र कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है। सेकंड वाले पे मैंने इस तरीके से मॉइस्चराइज़र को पूरा चेहरे पे लगा रखा है। उसके बाद मैंने ऑरेंज बेस लगाया। ऑरेंज बेस कब यूज किया जाता है, जब डार्क सर्कल ज़्यादा हूँ और मेरे आइज़ के नीचे थोड़े डार्क दिखते हैं, तो मैंने ऑरेंज बेस का यूज किया है। तो जैसे कि मैं ऑरेंज बेस लगा रही हूँ, तो उसी तरीके से आपको भी ऑरेंज बेस लगाना है। आपको आपके फेस पे डिम्पल वगैरह या फिर आपके ब्लैकनेस होता है, वहीं आप ऑरेंज बेस का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ओनली डायरेक्ट फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑरेंज बेस का यूज किया है, क्योंकि मेरे को डार्क सर्कल थोड़े आइज़ के नीचे थे और थोड़े नोज के नीचे भी थे, इसलिए मैंने नोज का ऑरेंज बेस का यूज किया है। तो चलिए देखते हैं मैं। और नंबर सेकंड पे आपको आईब्रो और आइज़ बनाना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आप लोग आईब्रो बना रखी हैं, तो आपको इसको थोड़ी पेंसिल से आपको ब्लैक करोगे तो आप लोग की ज़्यादा ब्लैकनेस दिखेगी आईब्रो, इसलिए आपको ब्राउन लेना है। इस तरीके से मैंने ब्राउन ली है। और आपकी आईब्रो नहीं बनी है तो आप बना सकते हो, फिर भी आपको ब्राउन से ही आपको जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है, जिससे आईब्रो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग दिखती है और उसमें थोड़ा डार्क दिखती हैं, तो और अच्छा मेकअप ग्लो करता है। और जब तक आप आईब्रो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि आप लोग मेकअप करवाने गए हो और आपकी आईब्रो नहीं बनी है, तो आपको आईब्रो पहले वो बनाएगी तभी आपका मेकअप होगा, नहीं तो वो मेकअप नहीं करेगी। दूसरे नंबर पे आपने आइज़ बनाई, तो सबसे पहले आप फाउंडेशन का यूज करना है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन जो कि वाइट, थोड़ा सा स्किन टच से थोड़ा वाइट हो, उस तरीके से आपको आइज़ के नीचे फाउंडेशन अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। और ब्लेंड को हमेशा एक बात याद रखना कि ब्लेंड जहाँ से कर रहे हो उसी तरीके से पकड़ना है। आपने थोड़ा सा इधर उधर किया तो आपका मेकअप बिगड़ जाएगा थोड़े टाइम बाद, इसलिए आपको जिस तरीके से मैंने पकड़ा उसी तरीके से लास्ट तक, जब तक आपका मेकअप पूरा कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपको ब्लेंड को इधर उधर नहीं घुमाना है। तो मैंने आइज़ के नीचे फाउंडेशन यूज कर लिया है, और मैं पहन रही हूँ ग्रीन कलर का लहंगा, क्योंकि राधा रानी को ग्रीन कलर का लहंगा बहुत ज़्यादा पहने देखा, इसलिए मैंने राधा रानी का ही मेकअप ओवर कर रही हूँ। तो मैंने ग्रीन कलर का लहंगा चॉइस किया है। तो उसके बाद और उसकी पिंक कलर की चुन्नी है, तो मैं पिंक चुन्नी के हिसाब से ही आईब्रो सेट कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं बना रही हूँ, आप लोग भी आईब्रो ऐसे ही बना सकते। आप हाई मेकअप करना चाहते हो तो आपके पास हाई मेकअप भी होना चाहिए, और आपकी आईब्रो भी हाई लेवल होना चाहिए। तो मैं सिंपल मेकअप कर रही हूँ, जो कि राधा रानी करती हैं, उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। हाई मेकअप ये होता है एंगेजमेंट मेकअप, ब्राइडल मेकअप होता है हाई, और आप लोग नॉर्मल करोगे तो इसमें आपकी आइज़ वगैरह बहुत नॉर्मल होती हैं। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं। और ऐसे आपको भी मेकअप करना नहीं आता है तो ये वीडियो खासकर आप लोग के लिए, और ऐसे आप लोग सीखना चाहते हो तो ये आरती ब्यूटी पे आप मेरा चैनल है, और मैं हर रोज़ मेकअप से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छी लगे तो। और नहीं लगती है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस
पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे, तो मैं उन पर ही वीडियो बना दूँगी। तो इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। और मैं बेसिक स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आप लोग को कि फर्स्ट नंबर पे मॉइस्चराइज़ लगाना चाहिए। आपके पास प्राइमर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्राइमर नहीं भी यूज करो, लेकिन मॉइस्चराइज़र बेहद इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद मेरी आइज़ बन के तैयार हो गई हैं। मैंने ज़्यादा उसमें कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने फाउंडेशन का यूज किया है। तो जैसे कि मैं फाउंडेशन को इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से ब्लेंड करना है और बहुत हल्के हाथों से करना है। आपको जल्दी जल्दी रगड़ रगड़ के नहीं करना है, जिससे आपका फेस पे भी, और क्योंकि फेस हमेशा बहुत नॉर्मल होता है, आई मीन बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए आपको बहुत हल्के हाथों से फाउंडेशन का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं मैं फाउंडेशन का यूज किस तरीके से करती हूँ, किस तरीके से नहीं करती हूँ। आप लोग को फाउंडेशन का लगाना नहीं आता है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और सभी लोग का एक कमेंट आया था कि मेरा लॉन्ग टाइम तक मेकअप नहीं चलता है, तो इसलिए इसी वजह से नहीं चलता है आपका, या तो मेकअप में थोड़ा सा डिफरेंट होगा पैसों में, और या तो फिर आपने मेकअप सही तरीके से नहीं किया होगा। आप सही तरीके से ब्लेंड करोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने मेकअप करने के बाद आपको 15-20 मिनट तक कहीं गर्मी में नहीं जाना है, उससे मेकअप सेट हो जाता है। पार्लर वाली 1-2 घंटे पहले क्यों बुलाती हैं कि मेकअप अच्छे से सेट हो जाए, फिर वो दुल्हन जाए या एंगेजमेंट वाली लड़की जाए तो उसका सेट होने के बाद जाए, तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। ऐसे आपने मेकअप किया और तुरंत आप बाहर चले गए हो गर्मी में, तो मेकअप लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा रेस्ट करके आराम से एसी में बैठो आधे घंटे, मतलब 30 मिनट तक। उसके सेट होने के बाद ही आप कहीं भी जाओगे तो आपको मेकअप लॉन्ग टाइम तक ही चलेगा। तो जिस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। और इस तरीके से मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मेरा मेकअप बिल्कुल भी नहीं धुला है। मैं लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि मेरा कितना घंटे तक मेरा मेकअप चल रहा है और मैंने पानी से कैसे धुला है। और आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरा मेकअप वाटर प्रूफ है। तो आप लोग इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। और हर तरीके से नोज के नीचे साइड में थोड़ा गैप होता है, वहाँ पे भी आपको ब्लेंड करना है। आइज़ के नीचे सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आइज़ हमेशा सब लोग पूरे फेस पे तो कवर कर लेते बट आइज़ के नीचे नहीं करते, इसलिए वहाँ पे काजल लगाते टाइम ब्लैक ब्लैक पड़ जाता है। इसलिए आइज़ के नीचे भी जैसे कि मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है ब्लेंड
अच्छी तरीके से करना है कि बिल्कुल भी आपको स्क्रैच नहीं दिख जाए। स्क्रैच दिखेगा आपका मेकअप ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए। उसके बाद मैंने कंसीलर का उपयोग किया, और कंसीलर कहाँ कहाँ लगाया जाता है ये भी मैं बताऊँगी। आपको सबसे पहले कंसीलर आइज़ के नीचे लगाना है, और इस साइड बगल में लगाना है, नोज़ के नीचे लगाना है, ऑट के नीचे लगाना है, नोज़ पे लगाना है और माथे पे लगाना है, और वहीं पे आपको ब्लेंड करना है। आपको पूरे फेस पे कवर नहीं करना है, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया वहीं वहीं आपको ब्लेंड अच्छी तरीके से करना है। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं और अपना मेकअप लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं आइज़ के नीचे कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है। बिल्कुल भी गैप नहीं रह जाए, उससे भी थोड़ा सा भी गैप रह जाएगा आपका लॉन्ग लास्टिंग मेकअप नहीं चलेगा, क्योंकि उसी से ही थोड़ा सा भी रह जाएगा उससे भी आपका मेकअप थोड़ा सा उसी से ख़राब हो जाएगा पूरा। इसलिए आपको पूरा कवर करना है मेकअप को। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा फेस और मेरा गला थोड़ा अलग अलग लग रहा है, तो इसी तरीके से मेकअप किया जाता है। और आपको थोड़ा वाइट लग रहा होगा मेरा फेस, बट आप लिपस्टिक लगाने के बाद आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा परफेक्ट नज़र आएगा। क्योंकि आप सभी लोग कहते हैं कि वाइट नहीं करना, वाइट नहीं करना, वाइट, और सभी लोग कहते भी हैं कि मेरा वाइट कर दो, कोई कहता है मेरा नॉर्मल करो, मेरा कोई लाइट कहता है, कोई नॉर्मल कहता है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि आजकल नॉर्मल मेकअप चल रहा है, वाइट मेकअप बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। जैसे कि मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। और ये मेरा वाइट नहीं है, आप लोग को जब लिपस्टिक लग जाएगी, लगने के बाद आपने देखा मेरा मेकअप बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। आपको अभी वाइट वाइट लग रहा है, क्योंकि कुछ भी चेहरे पे या किसी चीज़ पे रख दो तो थोड़ा सा तो डिफरेंट आएगा ही, इसलिए मेकअप का भी थोड़ा डिफरेंट आएगा। आप फाउंडेशन यूज करोगे फेस पे तो गला और फेस तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करेगा ही ना। तो इस तरीके से आपको कॉन्टोर भी नीचे साइड लगाना है। जैसे कि आपको चेहरे को पतला करना है तो आप नीचे साइड लगाओ, ये बगल में। और ये मैं हाईलाइट वो पिंक कॉन्टोर लगा रही हूँ, पिंक वाला। तो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ तो उसी तरीके से आप भी लगा सकते हो। और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। और आपको इसको फाउंडेशन के बाद, आई मीन कंसीलर के बाद भी लगा सकते हो, और आप फेस पाउडर के बाद भी। तो मैंने पहले कंसीलर के बाद लगाया थोड़ा हल्का हल्का, और आपको ऐसे ज़्यादा ही हल्का लग रहा है या फिर ज़्यादा ही डार्क लग रहा है तो आप इसको वो भी फेस पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा हाइट पिंक वाला लूज पाउडर, अरे रोज़ थोड़ा पिंक कम लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और लगाया जाए। तो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं।
उसके बाद आपने फेस पाउडर का यूज इस तरीके से करना है, क्योंकि आपने फाउंडेशन के कंसीलर के बाद तुरंत टप करना है उसको। जो स्पोज रहते हैं थोड़ा सा भर जाते हैं उस पर, तो आपका फाउंडेशन फेस पाउडर सेट हो जाता है। आपको इस तरीके से फैलाना नहीं है, आपको टप करना है। टप जिस तरीके से मैं फेस पाउडर का यूज करती हूँ उसी तरीके से आप भी टच करना, और आपका फेस पाउडर एकदम ग्लो करेगा। बाद में आपको पहले वाइट चेहरा लगेगा, लेकिन आपका बहुत सुंदर चेहरा लगेगा। इस तरीके से जिस तरीके से मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ, आपको ब्रश को इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से कंघा को यूज करते हैं उस तरीके से नहीं करना है। आपको टप टप करना है कि पूरे फेस को कवर कर जाए। तो इस तरीके से आपको फेस पाउडर का यूज करना है। चलिए देखते हैं। मेरा फेस पाउडर लग के तैयार हो गया। अब लगाना है लाइनर। तो लाइनर आपको राधा रानी के हिसाब से लगाना है, थोड़ा मोटा लगाना है। और आप ब्राइडल के हिसाब से हो तो आप ब्राइडल में भी थोड़ा मोटा ही लगता है। आपको पलक लगाना पड़ता है ब्राइडल मेकअप में, बट मैंने राधा रानी के मेकअप में पलक नहीं लगाई, इसलिए आपको थोड़ा मोटा ही करना है, ज़्यादा नहीं बट करना है। तो जिस तरीके से मैं लाइनर लगा रही हूँ आप भी लगा सकते हो आसानी से। और आपको तुरंत ही आइस नहीं खोलना है, क्योंकि ऊपर जो आईब्रो आपने आइस बनाई है आपने उस को थोड़ा उसमें कलर लग जाता है ब्लैक, तो अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको आइस लाइनर लगाने के बाद थोड़ा 2 मिनट तक आपको बंद रखना है। उसके बाद सूखने के बाद आपको खोल लेना है। तो चलिए देखते हैं। और उसके बाद मैंने पिंक वाला वो लगाया है। देखिए आप लोग, पिंक थोड़ा ज़्यादा लगाना है। उसके बाद मैंने पफ से अच्छे से ब्लेंड किया है कि ज़्यादा पिंक नहीं दिखे और ना ही ज़्यादा हल्का दिखे। तो इस तरीके से आपको भी करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको हाइलाइटर नहीं ये लगाना है। और उसके बाद आपको हाइलाइटर लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये मैंने हाइलाइटर है, आपको जो पिंक लगाया आपको उसी पे लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। आपको पूरे फेस पर हाइलाइटर का यूज नहीं करना है, पूरे फेस को नहीं चमकाना है। आपको आइस के नीचे चमकाना है, थोड़ा थोड़ा नोज पे चिपकाना है, थोड़ा नीचे ओठ के नीचे, थोड़ा नोज के नीचे और थोड़ा सा माथे पर लगाना है। पूरे फेस पे आपको हाइलाइटर का यूज नहीं करना है, पूरा चेहरा नहीं चमकाना है आपको। इस तरीके से जिस तरीके से मैंने हाइलाइटर का यूज किया है उसी तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं और आप अपने चेहरे को बना सकते हैं ब्यूटीफुल। और आपको मेकअप मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए मेरा हाइलाइटर करने के बाद आप चेहरा, उसके बाद मैंने किया स्प्रे, क्योंकि स्प्रे लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस पर करने के बाद मैंने आइस खोली तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि बेस्ट, मतलब थोड़ा सा अलग स्मेल टाइप की नहीं आती है उसी तरीके। अब लिप लगाने की बारी है लिपस्टिक। और सभी लोग का रोना होता है कि मैं लिपस्टिक की शेप नहीं दे पाती हूँ, तो आप लोग लिपस्टिक कभी भी मत लगाना। आप जैसे कि मेकअप कर रहे हो तो आपको ब्रश की सहायता से ही लिपस्टिक का यूज करना है और आपने ब्रश की सहायता से शेप बनाना है लिप्स का। और उसके बाद ही आपने जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको शेप देना है। आपने सोचा कि लिपस्टिक आप अपने मतलब जो ब्रश निकलते हैं उसी से लगाया जाए,
तो उससे लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी और आप नहीं लगा सकते। इसलिए आपको ब्रश की सहायता से ही लिपस्टिक का यूज़ करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो आपकी लिपस्टिक एकदम, क्योंकि मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट भाग लिपस्टिक का होता है। आपकी लिपस्टिक ख़राब हो गई तो सब ख़राब हो ही जाएगा। इसलिए इस तरीके से आप लिपस्टिक का यूज करोगे तो आपकी लिपस्टिक कभी ख़राब नहीं होगी और आप शेप बनाना भी सीख जाओगे। तो इस तरीके से मैंने शेप तो बना लिया, बट अंदर भरना है तो इसको ब्रश की सहायता से आप आसानी से भर सकते हो। अब ये मेरी लिपस्टिक सूख गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रश की सहायता से ही कम लिपस्टिक लगाई, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डार्क लिपस्टिक पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ी हल्की ही लगाई। बट डार्क कलर था तो वो डार्क ही लग रहा था। तो चलिए देखते हैं लिपस्टिक को। और ये मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट होने पर ही है। आप लोग देखिए, मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और फुल वॉच करिएगा। ये मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया है, अब राधा रानी के लिए ऐसे मेकअप बन के तो जा नहीं सकते, तो मैंने थोड़ा सा उसमें चंदन लिया वाइट वाला, उससे थोड़ा सी पानी में घोला अच्छे से तरीके से, और घोलने के बाद ही मैंने अब मैं बना रही हूँ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, राधा रानी का तिलक, जो कि लंबा होता है और नोज पे थोड़ा सा टीका लगा रहता है। तो मेरे पास कुछ था नहीं सांचा वगैरह, तो मैंने पेन से की सहायता से पतली टाइप से उसी तरीके से मैंने तिलक बनाया है। और मेरे को तिलक बनाने में थोड़ा सा लग रहा था कि ये गलती बनेगा, बट ये थोड़ा सा सही बन गया इस तरीके से। आप लोग को राधा रानी का तिलक बनाना नहीं आता है तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं घर पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। क्योंकि अभी राधा रानी का टाइम भी चल रहा है, कृष्ण भगवान का, कि सावन स्टार्ट हो गया है और इसी महीने में जन्माष्टमी होती है, और जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं सभी लोग। तो राधा रानी का तिलक तो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। तो चलिए देखते हैं, ये मेरा तिलक बन के तैयार हो गया। अब लगाना है लाल कलर से बिंदी रखना है इस तरीके से, और मैं राधा रानी का पूरा मेक ओवर कर रही हूँ अपने ही ऊपर। और किसी को भी करवाना है तो मैं इसको अपना एड्रेस सेंड कर दूँगी, आप लोग करवा सकते हैं मेरा अपने तरीके से। तो ये मेरा राधा रानी का लुक कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम राधा रानी का लुक रख रही थी और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और क्योंकि मैं राधा रानी का लुक नहीं रखती हूँ और मैंने कृष्ण भगवान का रखा था एक बार लुक, और उसके बट मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। तो लेकिन इस बार हर किसी का मैं लुक रखूँगी, और आप लोग का प्यार के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम वेस्ट करती हूँ, टाइम लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग से सेकंड पार्ट में, कि मेरा फाइनल लुक आप लोग को कैसा लगेगा।